बजाज साहब, ये आप किस तरह से देख रहे हैं सब मामले को? वो तो उन्होंने 3 दिन पहले बता दिया था, आई विल बी रूथलेस एंड द पुलिस हैज शोन कि वो रूथलेसली उन्होंने क्रैकडाउन किया। मतलब करने दें एहतजाज, क्या और क्या करें फिर आप? मतलब जो जिनको ये कि मुबैना तौर पर धांधली हुई है उनका आईनी हक है, कर लेंगे एहतजाज, क्या हो जाएगा उससे बहुत ज़्यादा? ये इतना क्रैकडाउन करने की क्या ज़रूरत है? अगर तो पुरअमन एहतजाज की बात है तो उनका हक है, और अगर वो समझते हैं कि इंतखाबात में जो है वो धांधली हुई है तो उसका कानूनी रास्ता भी मौजूद है। जी जी। और सड़क पे आना भी पुरअमन राइट टू असेंबली, वो तो हक है शहरियों का। लेकिन मेरे ख्याल में इसका एक बैकग्राउंड है और ताहिर मलिक साहब ने उसकी तरफ बहुत अच्छी तरह से इशारा भी कर दिया। आपको याद होगा कि 4 हलकों से बात शुरू हुई थी 2014 में जी हाँ। और अब हम 9 ईयर्स डाउन दी लेन जानते हैं कि वो 2014 वाले इस दफा वैसे 4 हलकों का कहा हुआ है। इस दफा भी आया 4 हलकों का, 4 आइडेंटिफाई हुए हैं कि इनको खोलें जरा, इनको खोलें। तो आप समझ गए ना कि प्लान वही है। वजह फरमा रहे हैं ताहिर मलिक साहब, वो तो अंदर से होता है ना वजाद साहब, प्लान इस दफा वैसे सेम कैसे हो सकता है? वो तो देखें अंदर से, हम ये देखा हमने पाकिस्तान के अंदर, इवन जो आपका वुकला मार्च था वुकला मूवमेंट थी सो कॉल्ड, वो भी उसको अंदर से सपोर्ट थी, उसके बगैर तो कोई यहाँ पे कामयाब नहीं होती तहरीक। MRD की तहरीक के पाकिस्तान में कोई तहरीक ऐसी नहीं है पाकिस्तान की 70 वर्ष की हिस्ट्री में जिसे कहीं ना कहीं से नादीदा सपोर्ट हासिल नहीं रही। तो वो तो बिल्कुल किस्सा ही और है। मेरा अपना ये ख्याल है कि मोहतरमा नवाज शरीफ का ज़हन इस वक्त जिस तरह से काम कर रहा है वो है अलॉन्ग दी लाइन्स ऑफ मुस्तफ़ा खार। मुस्तफ़ा खार साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो तार साहब और रज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं, रज़ा रूमी साहब, दे मे बेयर मी आउट कि बहुत इनिशियल मंथ्स में उन्होंने बहुत रूथलेसली तलबा पे क्रैकडाउन किया। उस ज़माने में तलबा की जो क़ुव्वत थी वो उसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। इस तरह बाद में हमने फिर वकला को और बहुत से तबकात को जो है वो देख रखा है। तो हो सकता ये हो, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। आप ताकत के इस्तेमाल से अपनी गवर्नमेंट को इनसिक्योर करते हैं, सिक्योर नहीं करते। कन्फ्रंटेशन अपोजिशन को हेल्प कर सकती है, हुकूमतों को तो स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वजाद साहब, ये आगे इनकी भी बात कर लेते हैं, मोहसिन नकवी साहब की। उधर से दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पोर्टफोलियो खजाना का, वहाँ पे भी इस हकदार नहीं बल्कि PMLN का ही बंदा कोई नहीं है, वो कोई और से ही आ रहे हैं वो साहब जो भी हैं। मुझे कुछ समझाएं ये हुकूमत, मतलब ये 2 मेन सबसे मिनिस्ट्री जो हैं वो PMLN के पास ही नहीं है, ये और उन्हीं की हुकूमत। ये दोनों चीज़ें मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो इतला है वो और जो वज़ीर ख़जाना के बारे में इतला है ये जुड़ी हुई हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये तसलसल है। बल्कि सुना जलील अब्बास जलानी साहब जो हैं वो खारजा में आप समझिए ना, वो भी टेक्नोक्रेट है। अच्छा, जो मेरा जो कहना है, रज़ा साहब वजह फरमा रहे थे कि हमारे आइन में 1973 के आइन में ओरिजिनली निगरान गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ज़ियाउल हक साहब ने जब 29 मई को जिनेजो साहब की गवर्नमेंट तोड़ी थी उस वक्त ये तसव्वुर लेके आए थे, लेकिन हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और हमने निगरान हुकूमत के तसव्वुर को आइन में दाखिल नहीं किया। हमने गैर सियासी गैर जमहूरी मुदाखलत को इदारा जाती शक्ल दी है। सही। मुझे ये बताया जाए कि निगरान हुकूमतों में लोगों का इंतखाब करता कौन है? यानी कि राजा रियाज साहब ने अनवारुल हक काकड़ साहब का इंतखाब किया था, हमें ये बताया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब और दूसरे वो क्या या देखिए, मैं इसमें एक और नकवी साहब भी सर यहाँ पे आप देखिए ना, मैं आपसे अर्ज करूँ कि डेडलॉक आया और उसके बाद उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हमला साहब से नजम सेठी साहब 97 में और इरशाद हक्कानी साहब, फिर जो है वो नजम साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बने, फिर पंजाब के गुज़श्ता जो निगरान वज़ीर आला थे वो भी सहाफ़ी। इसका क्या मतलब है कि हम मीडिया को, एकेडमिया को, उन लोगों को जिनका काम जो है वो वॉच डॉग का है सोसाइटी में, हम उनको स्टेक होल्डर्स बना रहे हैं पॉलिटिकल पावर में। अभी तो ये इस तरह पेक्यूलियर कंडीशंस थी ना जिनमें साल भर के करीब KP में और पंजाब में निगरान गवर्नमेंट रही है और 6 महीने के करीब जो है वो सेंटर में रही है। लेकिन हुआ क्या है, इस 6 महीने में जो फैसले हुए हैं, जो इसमें मुआशी फैसले किए गए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, गवर्नमेंट का कारोबार रुकता तो नहीं है। सही, बिल्कुल। ताहिर साहब फरमा रहे थे कि क्या इंडिया में निगरान हुकूमत है? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कहीं जमहूरियत के होते हुए निगरान गवर्नमेंट का वो भी सर वैसे जिस तरह से ये वाली चली है
अल्लाह की पनाह, जिस ये तरह पहले से हमने ये नहीं, नहीं देखी। ये 1988 से लेके अब तक जितनी भी हैं, ये सब की सब जो है ये आवाम के हक हुक्मरानी पे डाका है। सही, बिल्कुल ठीक। एक लम्हे के लिए भी कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं हो सकती जो अवामी ताईद से महरूम हो। बिल्कुल ठीक है। राज साहब, सदारत आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के पास, पीएम ऑफिस PMLN के पास शहबाज शरीफ साहब, अच्छा दोनों ही जो है ना उनकी सियासत का तरीकाकार बड़ा मेल खाता है आपस में, अदम टकराव वाला मामला है दोनों का ही। और फिर साथ है SIFC भी है, और फिर 2/3 मेजॉरिटी भी है। तो PTI क्या तो नहीं है कि हम ऐवान नहीं चलने देंगे, लेकिन समझ नहीं आती कि कैसे नहीं चलने देंगे। तो बड़ा मुस्तहकम किस्म का सिस्टम लग रहा है। अगर हम पार्लिमानी सियासत का टेम्पलेट देखें तो उसमें क्या है, सादा सी बात है, हमें पार्लिमान के अखबार चाहिए ना ईवान का, तो उसमें दो बड़ी पार्टियां, यही काम जो है ये PTI भी कर सकती थी, किसी एक पार्टी के साथ मिलती, क्या उसे गैर आइनी या गैर कानूनी समझा जाता। तो दो पार्टियां हैं, उसमें से एक के पास चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है, एक हेड ऑफ द स्टेट है, वो एक स्ट्रेटेजिक ओहदा है, क्योंकि सदारत का तसलसल होता है। वैसे ऐसे ही मेरे ज़हन के अंदर एक बात है, बड़े अरसे से आ रही है। वो जब ये कहा जाता है ना कि पीपल्स पार्टी ने बात करने की कोशिश की, PTI ने मना कर दिया, ये अपनी जगह पे बात, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर PTI बात कर लेती ना, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बात फिर भी नहीं थी होने नहीं थी देनी, इसलिए नहीं होना थी कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो दो धारे हैं वो PTI PMLN और पीपल्स पार्टी नहीं है। ये थे 90 में जब IJ और पीपल्स पार्टी थी, जब उस वक्त जो है, ठीक है। तो अब जो है वो मिसाक जमहूरियत के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में पॉलिसीज़ का इख्तलाफ हो सकता है, तशख़्ख़ुस का इख्तलाफ हो सकता है, हल्का इंतखाब का या कंस्टिट्यूंसी जिसे लार्जर सेंस में कहते हैं वो हो सकता है। अदरवाइज दे कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। वेयर एज आपको ये बात पसंद आएगी या नहीं आएगी, मेरी जो राय है PTI बुनियादी तौर पे थर्ड फोर्स के तौर पे लाएगी, और थर्ड फोर्स ट्रेडिशनली इस मुल्क में जो है वो अनडेमोक्रेटिक धारे की नुमाइंदगी करती है। ये हमने जो है वो क्या यहाँ से एजुटेशनल पॉलिटिक्स करने का, और कर भी रहे हैं, ऐलान भी उन्होंने किया हुआ है। सिंपली इसको बता दें, मैं फिर बाकियों पर जाता हूँ कि स्मूथ सेलिंग नज़र आ रही है आपको या कोई मसला नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में स्मूथ सेलिंग अभी फ़िलहाल तो है, फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। अच्छा, 2 to 3 years ओनली, 5 साल नहीं जा रहा है? इसलिए कि ये पाकिस्तान है, और चूँकि चीज़ें जो है वो बाय बुक नहीं चलती, तो कल को क्या डायनामिक्स होती हैं, क्या 2019 में 2 से 3 साल का सर बड़ा मैजिक नंबर है, खूबसूरत नंबर है। ये बजाज साहब रेजिस्ट तो किसी ने भी नहीं किया, वही जो हाइब्रिड थे वो पहले वाली गवर्नमेंट थी, या ये PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी होगी, उन्होंने उससे बढ़ के आगे फैसिलिटेट किया। तो अभी भी कुछ चांस है, इज देयर लास्ट होप? 3 निकाल, एक नुक्ते पे आपसे इख्तलाफ हो गया और 2 पे ताहर साहब से, मैं क्या करूँ, बहरहाल मुझे बात तो करना है, मैं इख्तलाफ करूँगा। एक तो ये कि आपका ये कहना कि रजिस्ट तो किसी ने नहीं किया, 77 ईयर से रजिस्ट तो कर रहे हैं, मज़ाहमत ही तो कर रहे हैं। किसने किया सर? ये मज़ाहमत ही थी जिसने जो है वो जो मंसूबा 2018 में बनाया गया था, जिसे लिखवाया गया था अखबारों में डॉक्ट्रिन के नाम से। डॉक्ट्रिन देना जो सरकारी अहलकारों का काम नहीं होता, तो उसको रजिस्ट किया है, सियासी तरीके से रजिस्ट किया जाता है। सियासत रास्ता निकालने का नाम है, दीवार में टक्कर मारने का नाम नहीं है। एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब आप फरमाते हैं ना कि क्या जमहूरी गुफ्तों में कोई इत्तफाक राय हो सकेगा, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की अपनी जो सियासत है उसमें और उनकी जमात को जो पॉलिटिकल बेस मिला है आवाम की सपोर्ट का, उसमें डाइकॉटमी आना मस्ट है। इमरान खान साहब की सियासत बंद गली में है, उनकी आप उम्र देख लीजिए और ये जो आने वाले वर्ष हैं वो देख लीजिए, और जो उनके कानूनी मसाइल। बंद गली कैसे है वजाद साहब? ये बंद गली कैसे है? ये बंद गली इसलिए है कि इमरान खान साहब के जो अतालीक रहे हैं ना, जो जिस मकतब फ़िक्र में उन्होंने सियासत सीखी है उसमें उन्हें नेगोशिएट करना नहीं आता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को मिसाक जमहूरियत करना आता था, जो सीखने में 20 साल लगे थे उन्हें, लेकिन आ गया था। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी है वो अल्टीमेटली जमहूरी धारे का हिस्सा बनेंगी, उन्हें बनना पड़ेगा। अगर तो कह रहे हैं ना वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें इस वक्त मसला ये है कि चूँकि ऐसा करने में उनके लीडर का नुकसान है, उनका लीडर उनको ये नहीं करने देगा। इट विल टेक टाइम।
चलें वो तो ultimate- खैर ये भी अगर मीडिया पे भी आने देना जरा कुछ बोलने दें तो पता भी हमें चले कि अभी वहां पे जाके कुछ ज़हन उनका बदला कि नहीं बदला, खुद ही अज्यूम तो नहीं कर सकते आप। वो अच्छा मैं टाइम बिल्कुल लास्ट अच्छा 2 मिनट तीसरी बात जो है वो ये है कि ये जो ताहिर साहब कहते हैं कि बाहर से पैसे आ गए, सिर्फ बाहर के पैसों का मामला नहीं है, इस मुल्क के वसाइल पे कब्जे का मामला भी है। ठीक बस इतना कह देना काफी। इतना काफ़ी है जी, इतना काफ़ी है।